जब आस्था की आज़ादी पर प्रहार हो, जब महिला सुरक्षा के वादे सिर्फ कागजी बनकर रह जाएं और जब कानून के रक्षक ही पीड़ित की आवाज़ सुनने से इनकार कर दे, तो समझिए कि लोकतंत्र सांसें गिन रहा है। जहां हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शांतिपूर्वक तरीके से आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। दुखद बात ये रही कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। सबसे हैरानगी की खबर ये बताई जा रही है कि जब पीड़ित पथरी थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद न्याय की उम्मीद लिए वे हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पहुंचे। मेरी शरण में आओ, ब्रज मत आना, आना होता है, जाना होता है। आना तो जाना भी, डिक्शनरी निकालो इसमें। आप डिक्शनरी दिखा दो, वो तो उसकी शरण में अभी दिखाओ, डिक्शनरी में दिखाओ। कीर्तन भगवान तो उसमें ले, उसकी शरण में हाँ लिखा है, कबीर की लिखा है। यो भाई ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कबीर की शरण में, सुन लो। लोकतंत्र फिर हुआ शर्मसार, महिलाओं के साथ की गई छेड़खानी। जी हां दर्शकों, संत रामपाल जी के अनुयायियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। उसके बाद घायल भक्तों ने जब पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए तो प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल पुस्तक सेवा करते वक्त कुछ लोगों ने संत रामपाल जी के अनुयायियों के साथ मारपीट की और माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इसकी शिकायत नजदीकी थाना में दर्ज करवानी चाहिए तो प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद तमाम भक्त मिलकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर लिखित में शिकायत दी। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जहां हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शांतिपूर्वक तरीके से आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। दुखद बात ये रही कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। सबसे हैरानगी की खबर ये बताई जा रही है कि जब पीड़ित पथरी थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद न्याय की उम्मीद लिए वे हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कर दी गई है और अब ये देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। इसी मामले से जुड़ी देखिए ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां अपने मत का प्रचार और अभ्यास करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन जब ये अधिकार दबाया जाने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है। आज हम हैं एसएसपी ऑफिस रोशनाबाद हरिद्वार में, जहां पथरी थाना क्षेत्र की एक घटना के संबंध में कुछ श्रद्धालुगण अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। नमस्कार सर, ये बताइए कि ऐसा क्या मामला हुआ, पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताइए कि आप एसएसपी ऑफिस हरिद्वार क्यों आए हैं। ऐसे मैम कल ये लोग जो है पुस्तक सेवा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आके जो लेडीज़ थी उनको छेड़खानी करी। इन्होंने कोशिश करी बचाने की, इनके साथ मारपीट करी, रबड़ की बेल्ट से मारा, इनको डंडे से मारा और एक बहन बहुत बुरी जख्मी है जो भी गंभीर हालत में है। थाने में गए, रिपोर्ट नहीं ली गई इनसे ली गई, किसी ने ली नहीं, किसी ने भी ना इनको फर्स्ट एड दी गई, इनको ना मेडिकल दिया गया, भगा दिया। हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला पहले तहरीर लिखो तब आना, नहीं कुछ हुआ। दोबारा फिर गए थाने में, फिर नहीं हुआ। फिर रात को जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई लेडीज़ की तो फिर इन्होंने दोबारा थाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, स्टाफ चेंज हुआ था, उन्होंने एडमिट कर लिया। जब थाने को दोबारा फ़ोन किया उन्होंने भगाओ इनको, फिर भगा दिया इनको रात को। फिर प्राइवेट में जब मैं कराना जाके इनको एडमिट कराया, एक जो लेडीज़ भी था चोट लगी को, उन लोगों को छेड़ा गया, उनसे बदतमीजी की गई और मतलब बिल्कुल जो व्यवस्था है प्रशासन की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ बिल्कुल भी। सर ये कौन से थाना क्षेत्र का घटना जो है, कौन से थाना क्षेत्र में आती है। मैम ये BS पथरी है, जो पुलिस स्टेशन पथरी है वहाँ की बात है, ये उस क्षेत्र में आती है ये। वहाँ घटना लिखवाने की आपने कोशिश की थी। मैम कल 2 बार ही गए हैं। घटना होने के बाद पहले ही थाने की चौकी गए, चौकी से बोला कि हम मेडिकल कराओ, मेडिकल हुआ तो हुआ नहीं, थाने के दोबारा तहरीर दी, रिसीविंग नहीं दी, कोई चीज़ नहीं था। मेडिकल के लिए बोला तो बोले जी छोटी मोटी चोटों का मेडिकल होता ही नहीं है, साफ मना कर दिया मेडिकल करने से। और ये स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ललिता कुमारी वाली चीज़ में कि जो भी कॉन्सिक्वेंस हो अगर मैटर में तो इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर नहीं की गई। सर इसी संबंध में आप जो एसएसपी ऑफिस पर आए हैं तो यहाँ क्या एक्शन हुआ है अभी। इसमें अभी तो हमने दी है अपनी यहाँ पे रिसीविंग कराई है, अभी बाकी हम डीआईजी सबको दे रहे हैं आगे, बाकी देखते हैं कि एक्शन लेते हैं देखते हैं। क्या घटना हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई है। जी हम धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अचानक से हम पे हमला कर दिया। हम 2-3 लेडीज़ भी थी उसमें, उन्होंने मार पिटाई और मतलब गंदी सी हरकत, मतलब औरतों के साथ एक के तो कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने, ठीक है। और 2-3 भाई भी थे हमारे साथ, उनका भी मार पिटाई करी, बेल्टों से मार करी उन्होंने, मुक्के बजाई और डंडे लेके आए अंदर से, घर में से ईंट ले गए, भाग गए दीजिए हमारे पीछे। हाँ जी। तो किसी का मेडिकल वगैरह भी हुआ मैम। मेडिकल कहीं नहीं हुआ, हम शायद कल बहुत परेशान रहे, 2 बार मतलब हॉस्पिटल में गए, कहीं कोई कुछ वो नहीं हुआ। फिर हमने वो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अब करके आए उन्हें एडमिट।
ठीक है मैम। मैम आप भी थे क्या वहाँ पर घटनास्थल पर? हम यही धार्मिक पुस्तक कराने गए थे, वे मना कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे भाई हम नहीं आने की, जब तक मना कर रहे। उन्होंने हमारा पीछे तान का मारपीट करी, बहुत बेल्ट बजाई, ईंट भी बजाई, ये मानने नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला है, उनके साथ भी मारपीट की गई, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार भी किया गया। और उसी कंप्लेंट को लेकर ये सभी भक्तजन जो हैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये इस बात की परीक्षा है कि हमारा कानूनी तंत्र नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने में कितना सक्षम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में एक निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच हो, ताकि संविधान के सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। इसी के साथ हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जिसमें पिछले वीडियो में ज्ञान गंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर भी कुछ लोग हमें मिले जो ज्ञान गंगा पर विवाद उठा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे थे ज्ञान गंगा की पुस्तक के ऊपर। तो हम जानते हैं इनसे। जी सर, बताइए आप ज्ञान गंगा के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान गंगा बिल्कुल हिंदू विरोधी है, सनातन के विरुद्ध है। जी जी, इन्होंने ये पहला ही क्वेश्चन कर दिया सीधा कि हिंदू विरोधी है। बताइए अब क्या कहेंगे इसके विषय में? सर, हिंदू विरोधी का मतलब मैं पहले ये पूछना चाहूँगा, हिंदू विरोधी है कैसे? क्योंकि ये आपने देखा होगा ज्ञान गंगा अगर इनने पढ़ी होगी तो सबसे पहले ये इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के बारे में बताया गया। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूँ, क्या इन्होंने पुस्तक पढ़ के देखी है? देखा है आपने पुस्तक? हमने उसमें 1-2 पेज पढ़ के देखे, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु जन्म बताते हैं, उनके माता पिता होते हैं। ऐसे हिंदू विरोधी नहीं है तो क्या है ये? क्या है जी? इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी, 1-2 पेज उन्होंने। हाँ। और उसमें ये भी लिखा है कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। एक दो ये पढ़े आपने? जी जी, 1-2 ही पेज पढ़े जी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इन्होंने पुस्तक को जब पढ़ा तो इन्होंने ऐसी बातें पढ़ी जो ये बता रहे हैं। बताइए अब क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के बारे में ये जो बता रहे हैं कि भक्ति छुड़वाते, तो मैं इसी पुस्तक की एक वाणी बोलना चाहूँगा। तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, फिर संत सतगुरु उपदेश। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हमने जो भक्ति मार्ग बताया है ये पुराणों और वेदों शास्त्रों से उठा करके बताया है। तो इसमें जो बातें लिखी हुई हैं इन्होंने 1-2 पेज के माध्यम से उन्होंने पूरी किताब का देखा जाए तो एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। लेकिन अगर हमें पुस्तक के बारे में जानना है तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम किसी कुआं के बारे में, किसी जल के बारे में पता करना है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उसमें जाकर डुबकी लगाएं, हमें एक लोटे से भी उसका पता कर सकते हैं। तो इन्होंने जो चीज़ अभी आपके सामने रखी है कि इन्होंने हिंदी विरोधी सीधे बता दिया, तो आप इसका हिंदू प्रमाण आप हिंदू पुस्तकों से, हिंदू धार्मिक पुस्तकों से उठाकर देखें, आपको वही चीज़ें जो हिंदू धर्म की पुस्तकों में मिली हैं वही आपको ज्ञान गंगा में भी मिलेंगी। तो ये कोई हिंदू विरोधी पुस्तक नहीं। और हिंदू को आप बात छोड़िए, किसी भी धर्म की अगर आप पुस्तक उठाकर देते धार्मिक पुस्तक, आपको हर धार्मिक पुस्तक का अनुसरण करने को ज्ञान गंगा में मिल जाएगा। जी, और आप इस विषय में क्या कहेंगे? इन्होंने क्योंकि बताया 1-2 पेज पढ़े हैं इनने, उसमें ये बताया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में अलग कुछ बातें हैं जिससे ये हिंदू विरोधी समझने लगी। देखिए सर, इन्होंने अभी बताया जैसा कि हमने 2 पेज ही पढ़े पुस्तक के, ठीक है। इतनी बड़ी पुस्तक है तो 2 पेज पढ़ लेने से इनको पूरा सारांश तो निकल ही नहीं गया। आज ये फिल्म भी देखते रहे होंगे कभी, ठीक है। आज तो हम गुरु जी के अनुयायी हैं तो हम तो सारी चीज़ें देखना बंद कर दिए, लेकिन अगर ये फिल्म भी देखते हैं तो लास्ट का मैटर जरूर पकड़ते रहे ना। जब पूरी फिल्म देखेंगे उसका सीरियस जो पूरा मैटर रहता तो लास्ट में ही पता चलता है, शुरू में उस चीज़ का पता नहीं चलता। इन्होंने 2 पेज खोला, बोला उन्होंने देखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने ये नहीं देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्यों नहीं करने आगे, जब जाते तो उसका भी ब्यौरा मिल जाता उस पुस्तक के अंदर, ठीक है ना। और उसमें ऐसा कहीं भी नहीं दर्शाया गुरुजी ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसी साधना करना है, साधना और पूजा में अंतर भी बताया उस पुस्तक में, आगे लिखा भी है, जिक्र भी है गुरुजी ने किया है। मतलब इनने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए जो है ऐसा बोल रहे हैं ये भाई साहब। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि ज्ञान गंगा पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं तो 1-2 पेज ना पढ़ के पूरा पढ़ें, है कि नहीं? जी। तो पूरा पढ़ने से ही हमें बहुत सारे निष्कर्ष उसके पता चलेंगे। तो आइए और सवाल लेते हैं जी, और बताइए आपका क्या कहना है इस विषय? जिन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसा बोला कि हमने 2 ही पन्ने पढ़े, हम अंदर और भी पढ़ेंगे और भी रहस्य जानना चाहेंगे और अपने वेद शास्त्रों से भी मिलान करेंगे। पर हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने जो ये पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा जो बतला रहे, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त हुई है? बिल्कुल ठीक बात, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कोई भी पुस्तक यदि बनाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रूफ देना पड़ता है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज है या नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, इतनी बड़ी पुस्तक जो आज पूरे विश्व के कोने कोने में जा रही है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पुस्तक जो है जब हमारे गुरुजी ने लिखा
तो नॉर्मल पुस्तक नहीं, सबसे पहले जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड कराया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पुस्तक को वेरीफाइड किया तब वो जो है आम पब्लिश हुई है पुस्तक। इसके बावजूद भी लोगों ने बार बार उसमें जो है ऑब्जेक्शन उठाया, तो कई बार हाई कोर्ट गई, कई बार छोटे जिला स्तर के कोर्टों में भी गई, लेकिन वहाँ से भी जो है जो जिला मजिस्ट्रेट है उन्होंने जब उसको पढ़ा उस पुस्तक को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पुस्तक तो हर घर में पढ़ी जानी चाहिए और ये जो है पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। और उन्होंने जो है उस पुस्तक को सब घर घर बांटने के लिए भी अलाउ कर दिया, बोले ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि यदि उसमें मुकदमे चलाए गए हों, बाइज्जत बरी उसको किया गया है जी, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज को अच्छी लगती होंगी, है कि नहीं? तो अब आप और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में पुस्तक को लेकर? सर हम जिन्होंने ऐसा बताया तो हम उस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे, है ना, और उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि क्या है सच में हिंदू विरोधी है या नहीं है। तो हम इनसे यही कहेंगे कि हम एक बार उनको जरूर पढ़ेंगे। इन्होंने बतलाया, हमने ज्ञान गंगा में देखा है कि उसमें मुसलमानों के भी पुस्तकों के वो है, तो क्या ये मुसलमानों के भी वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं क्या? ईसाइयों के भी हैं। तो हम इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है? अगर वो हिंदू विरोधी पुस्तक नहीं है तो उसमें मुसलमानों के वो क्यों है, प्रमाण क्यों है? क्यों, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जब ये हिंदू विरोधी नहीं बताते हैं तो फिर मुसलमानों की बातें, उसमें आपने पढ़ा कि मुसलमानों की बातें भी लिखी हैं? हाँ, मुसलमानों की सूची देखी हो? जी 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 बिल्कुल। जी जी, इन्होंने विषय सूची में देखा है कि मुसलमानों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। तो इनका प्रश्न चिन्ह जाहिर सी बात है कि उठेगा ही। जब हिंदू धर्म को फॉलो करते तो मुस्लिमों का क्यों लिखा हुआ है? जी, इसके विषय में बताइए। देखिए सर, इनका जो कहना है बहुत सही है कि उस ज्ञान गंगा के अंदर जो है कुरान शरीफ के भी जो है कुछ अंश जो है लिखे गए हैं और बाइबल के भी कुछ अंश लिखे गए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के भी अंश लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है मुसलमान धर्म को फॉलो करने लग गए या ईसाई धर्म को फॉलो करने लग गए। उसका अर्थ ये है कि जो हमारे गुरुजी ने जो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये जो हमारे गुरुजी ने नारा दिया है कि हम सब एक भगवान के बच्चे हैं और एक ही हमारा पिता है। फिर ये हम धर्मों में आके बट गए, अलग अलग धर्म बना लिए, तो वो परमात्मा का संदेश ये देना चाहते पूरे विश्व को कि हम सब एक हैं। तो इसलिए कुरान का, बाइबल का और गुरु ग्रंथ साहिब का भी अंश डालेंगे, तब तो वो भी तो हमारे भाई हैं, तो वो तो भी समझेंगे कि भाई हमारे कुरान का भी जिक्र है इसमें, तो क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर, तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तब तो वो भी कल ये कहना बंद कर दें कि भाई मैं मुसलमान हूँ, जैसे आज हम बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। जब वो भी जान जाएंगे तो वो भी कल ये कहना बंद कर देंगे कि भाई मैं मुसलमान हूँ, कोई कहेगा मैं सिख हूँ, ये भी बंद कर देंगे। वो सिर्फ हमको एक भाईचारा के भाव से रहने लग जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी ने इन चारों धर्मों के अंश जो है उसमें डाले हैं। जी, और इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? सर देखा जाए तो मुसलमान की बात हुई है, मुस्लिम धर्म की बात हुई है, ईसाई धर्म की बात हुई है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा सर ये किसी एक विशेष धर्म की पुस्तक नहीं है। ये हमारे पूरे विश्व समाज को जोड़ने के लिए एक पवित्र पुस्तक बनाई गई है। इसमें आपको हर धर्म से हर ग्रंथ का कुछ न कुछ आपको ऐसा निचोड़ मिलेगा जो कि एक बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हर धर्म को जोड़ रहा है। तो ज्ञान गंगा एक सामान्य पुस्तक आज की डेट में रह नहीं गई है। और आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, आज भारत में कम से कम 590 प्लस ऐसे नामदान केंद्र खोल चुके हैं। और आज विदेशों में भी इसी ज्ञान गंगा की बदौलत ही आज संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी डंका इसका बज रहा है। तो ऐसा हम कह नहीं सकते। ज्ञान गंगा एक आम पुस्तक है और किसी एक विशेष धर्म के लिए है। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है ये कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक जो आज एक चरम पर पहुंच चुकी है और आज लाखों श्रद्धालु उस ज्ञान गंगा को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ भाई ऐसे जैसे ये हैं, ये उसके विषय में स्टडी आधी अधूरी करके यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे ज्ञान गंगा पुस्तक के विषय में? जो इन्होंने बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितने सेटिस्फाई हुए हैं और ज्ञान गंगा के पुस्तक में और क्या कहेंगे? जैसे भाई लोगों ने बतलाया कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है और ये समाज में भाईचारा और सभ्यता के लिए पुस्तक है, सभी के लिए। तो हम इस पुस्तक को रिसर्च करेंगे, घर ले जाएंगे और इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इसके बाद हम बतलाएंगे कि हिंदू विरोधी है नहीं है। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। अब ये पुस्तक जो है ज्ञान गंगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज के लिए बनी थी, जिसमें मतलब जो ज्ञान लिखा गया है, इन्होंने दावा किया है कि जो भी ज्ञान लिखा है वो शास्त्रों के अनुकूल लिखा है। यदि ऐसा है, वो वास्तव में इस पुस्तक ने जगत में क्रांति ला दी है। बहुत लोग इसके फॉलोवर हैं, लाखों की संख्या में
करोड़ों की संख्या में। तो कहीं ना कहीं इस ज्ञानगंगा पुस्तक में कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, जो आज विश्व में तहलका मचा रहे हैं। तो अब अगले भी यदि आपके कोई कमेंट आते हैं तो हम उनको ज़रूर लेंगे, और जो जगत के भाई बहन ऐसे हमारे डिबेट में शामिल होते हैं हम उनको ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।